हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे में होंगे। आज हम क्लास 6 के जो ज्योग्राफी बुक्स का जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो चैप्टर का रेस्ट पोर्शन बाकी था पढ़ने के लिए, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम क्या क्या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ के बारे में, और क्या डिस्कस किए थे हम, फुल मून, न्यू मून, उसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे। लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर। तो फिर आज हम क्या करेंगे, मून से शुरू करेंगे, यानी कि द मून। तो फिर आपके बुक्स में क्या है मून के बारे में, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। यानी कि मून इज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। हमारा अर्थ का एकमात्र ही जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम है मून। तो फिर आज हम क्या करेंगे, मून के बारे में हम पढ़ेंगे, और मून के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ मालूम भी होगा मून के बारे में। तो फिर भी हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मून के बारे में। आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मून क्या है, क्यों एक नेचुरल सैटेलाइट है, या फिर क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर चलो मून के बारे में पढ़ते हैं। द मून, आपको ये मून का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये मून का पिक्चर। ओके, तो फिर उससे पहले मैं आपको मून का और एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये है आपका क्या, मून। यानी कि ये आपका स्पेस से मून का जो पिक्चर लिया गया था, ये है ऐसे पिक्चर आपका मून का पिक्चर। तो फिर क्या है मून ना, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। मैं अभी अभी बोला था आपका, हमारा अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। और क्या ना, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। 1/4 वन की 1/4, यानी कि अगर 1/4 यानी कि मून का डायमीटर 1/4 ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का डायमीटर जितना है उससे 1/4 है आपका मून का डायमीटर। यानी कि हमें सीधे सीधे पता चल गया कि क्या न, मून का साइज और अर्थ का साइज में क्या फ़र्क है। यानी कि अर्थ और मून के बीच में साइज में क्या फ़र्क है ना, मून अर्थ का एक हिस्सा है, यानी कि 1/4, यानी कि अर्थ आपका मून से 4 गुना बड़ा है। यानी कि अर्थ मून से 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि अर्थ अगर एक है तो आप, सॉरी, अगर मून अगर आपका एक है, यानी कि अर्थ है आपका 4। यानी कि अर्थ, माने कि अर्थ मून का 4 गुना, मून से 4 गुना बड़ा है। और क्या ना, इट अपियर्स टू इट सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट दैट अदर सेलेस्टियल बॉडीज। आसमान में जितने सारे आपका, स्काई में जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज है, जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज है, उनमें से एक सेलेस्टियल बॉडीज जो है आपका मून, वही ही हमारा अर्थ के एकदम करीब है। इसीलिए हमें मून बहुत बड़ा दिखाई देता है। And what is the distance between the Earth to Moon? Now it is about 3,84,400 किलोमीटर्स away from us। यानी कि आज से मून का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम अस। Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon। यानी कि अर्थ टू सन का डिस्टेंस एंड अर्थ टू मून का डिस्टेंस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अर्थ टू सन का डिस्टेंस कितना है। अर्थ टू सन का डिस्टेंस है आपका 1, आपका कितना है, आपका है 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे सन, यानी कि हमारा आज से 150 किलोमीटर्स अवे डिस्टेंस में है। लेकिन मून का डिस्टेंस हमारा अर्थ से कितना है, 3,84,400 किलोमीटर्स अवे।
और क्या, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 days एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द स्पिन। यानी कि मून को खुद का एक्सिस में घूमने के लिए उसे लगता है 27 days एंड अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए भी उसे भी लगता है 27 days। यानी कि मान लो मून का रोटेशन विथ रिवोल्यूशन टाइम सेम है एंड दैट इज इक्वल टू 27 days। एज ए रिजल्ट वी ओनली सी द वन साइडेड ऑफ द मून। इसलिए क्या होता है, हमें मून का हमेशा एक ही साइड हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों टाइम एक है, बराबर है। यानी कि 27 डेज में वो अर्थ का चक्कर लगाता है और खुद का जो एक्सिस पॉइंट है यानी खुद का चारों ओर घूमने के लिए भी उसे भी 27 डेज लग जाता है। और क्या यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया, क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट, चलो पढ़ते हैं क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग नाम का जो एक आदमी थे वो क्या किए थे ना, वो फर्स्ट स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून कब दिए थे, 20 जुलाई 1969 को। यानी कि 1969 20 जुलाई में नील आर्मस्ट्रांग नाम का एक आदमी जो कि आपका मून पर पहला कदम रखे थे। हाँ, और क्या है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट क्या है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है। यानी कि आपका सैटेलाइट दो तरीके के होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, वन इज योर ह्यूमन मेड सैटेलाइट एंड अनदर इज नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको क्या ना, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। हाँ, तो ये हो गया क्या आपका नेचुरल सैटेलाइट हो गया। तो फिर ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है ना, ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। यानी कि जैसे सन के चारों ओर हमारा प्लैनेट्स घूमता रहता है वैसे प्लैनेट के चारों ओर आपका इस सैटेलाइट घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम में अर्थ सन का चक्कर लगाता है और मून अर्थ का चक्कर लगाता है। तो ये होता है क्या ना आपका मून के बारे में एक जो कि हम बोलते हैं कि सैटेलाइट। यानी कि मून इज द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। यानी कि अर्थ का सिर्फ एकमात्र ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। और क्या ना, जैसे हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में सन का चक्कर लगाता है वैसे मून क्या करता है ना, अर्थ का चक्कर लगाता है। तो फिर और क्या है ना, ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है, ये हो गया आपका नेचुरल सैटेलाइट। तो फिर ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है ना, ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है आपका ना, ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है ना, इट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। ये नेचुरल नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल। यानी कि ह्यूमन मेड यानी कि आपका इंसान ही और आर्टिफिशियल यानी कि जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है उसे बनाया है। तो फिर ये क्या है, कैसे दिखता है या फिर कैसे बनाया गया ना, It is designed by the scientists to gather information about the universe for the communications। यानी कि ये जो आपका ह्यूमन मेड सैटेलाइट है उसे साइंटिस्ट ने क्या किया है, डिजाइन करके बनाया है, क्योंकि उन्हें यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना है। और क्या करना है उसके साथ साथ फॉर कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे ना, पूरे अर्थ में यानी कि पूरे वर्ल्ड में उसे क्या करेंगे, स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि डिफरेंट कंट्री टू फ्रॉम डिफरेंट कंट्री वो क्या करेंगे, वो नॉलेज को वो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। और क्या, इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो फिर सैटेलाइट को छोड़ मतलब स्पेस में पहुंचाया जाता है कैसे, या फिर स्पेस में छोड़ते हैं कैसे ना। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये फास्ट है, ये वाला पिक्चर देखो। ये वाला पिक्चर में क्या हो रहा है ना, सैटेलाइट को एक रॉकेट के थ्रू उसे लॉन्च कर दिया गया, यानी कि रॉकेट लॉन्च हुआ। रॉकेट लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, आपको ये पहला पिक्चर में क्या हुआ, रॉकेट से क्या हुआ ना, कुछ पोर्शन रॉकेट का क्या हुआ, नीचे गिरा है और बाकी का जो पोर्शन है वो ऊपर चल रहा है, ऊपर उठ रहा है। फिर क्या हुआ बाद में, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रॉकेट का सारा पोर्शन जो भी था वो सब नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद सिर्फ आपका सैटेलाइट क्या है, एंटर द ऑर्बिट्स के पास चले गया। और क्या ना, ऑर्बिट्स क्या होता है ना, ऑर्बिट होता है क्या, जो पाथ में आपका सैटेलाइट यानी कि अर्थ का एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक ऑर्बिट होता है, वो ऑर्बिट पर सैटेलाइट पहुंचने के बाद सैटेलाइट और नीचे नहीं गिरता है, वो क्या करता है ना, अर्थ का चक्कर लगाना
शुरू कर देता है, यानी कि अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है और हमें इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। कहीं मतलब क्या है, कहीं पे क्या वेदर का कंडीशन से, कहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन से, कहाँ पे सुनामी हो गया, कहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, ये सब के बारे में हमें सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलता है। इवन इफ यानी कि हम जो टीवी भी वॉचिंग कर रहे, हम जो टीवी देख रहे उसके लिए भी हम सैटेलाइट लगा रहे, यानी कि जो हम स्काई लगा रहे, टाटा स्काई, डीटीएच, ये क्या है, ये भी सैटेलाइट से कनेक्शन होता है। तो और क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, जिसका नाम है क्या ना इनसैट, जो कि इंडिया ने बनाया था। क्या ना, पहले आपका इनसैट, फिर आईआरएस, फिर एडुसैट, ये सब क्या है आपका ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। तो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ह्यूमन मेड सैटेलाइट को, देखो कैसे दिखाया जाता है। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे मैं आपको दो पिक्चर दिखाया हूँ। ये है फर्स्ट पिक्चर और ये है आपका सेकंड पिक्चर। ओके, तो देखो ये फर्स्ट पिक्चर, ये सेकंड पिक्चर में क्या फ़र्क है या फिर क्या है, देखो मतलब ये है हमारा अर्थ के चारों ओर क्या हो रहा है, एक सैटेलाइट, यानी कि जो ह्यूमन मेड यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो स्पेस पर है, जो आपका पिक्चर लिया गया था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट कैसे होता है। मतलब ये इससे क्या होता है ना, अर्थ का जो पूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरा परफेक्टली टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये सैटेलाइट के थ्रू हमारा जो साइंटिस्ट जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे भेज दिया जाता है, और उससे हमें क्या मिलता है ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हमें मिलता है। आपका जो मतलब आपको जो पता चलता है कि मतलब इतने तारीख को साइक्लोन आने वाला है, या फिर सी के मतलब अंदर एक बड़ा सा साइक्लोन क्रिएट हुआ है, ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, ये सब जो मौसम के बारे में, ये सब आपको कहाँ से पता चलता है, ये सब आपको सैटेलाइट के थ्रू साइंटिस्ट को यानी कि स्पेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाता है। सैटेलाइट भेजता है इन्फॉर्मेशन स्पेस स्टेशन को। स्पेस स्टेशन से क्या होता है, या फिर आपका जो जहाँ पे सैटेलाइट का कनेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वहाँ से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, हमें भेजते हैं, यानी कि टीवी के थ्रू हमें दिखाई देता है, या फिर इन्फॉर्मेशन हमें जो मिलता है। ओके, तो फिर और क्या है ना, लिसन, द मून डज नॉट हैव कंडीशंस ऑफ द फेवरेबल लाइफ फॉर द लाइफ, यानी कि फॉर लाइफ, एंड इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स ऑन इट्स सरफेस। ओके, देन ऑन इट्स सरफेस, यानी कि मून में लाइफ सस्टेन करने के लिए कुछ भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या है ना, लाइफ सस्टेन करने के लिए आपके पास फैसिलिटी नहीं है ना, जैसे कि अर्थ के अंदर हमारा क्या है ना, वाटर है, एयर है, तो फिर इसलिए क्या हो रहा है ना, हम एयर से ऑक्सीजन ब्रीथिंग सिस्टम में ले रहे, तो हमारे लाइफ सस्टेन के लिए एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, ये सब है। तो फिर लेकिन ये मून के पास लाइफ सस्टेन के लिए जो जो फैसिलिटी चाहिए, ये सब आपका मून में नहीं है, मून के सरफेस पे नहीं है। मून पे तो फिर क्या है ना, माउंटेन से, प्लेन से, लेकिन इस लाइफ सस्टेन के लिए जो जो चाहिए वो चीज़ नहीं है। और क्या ना, दीज कास्ट शैडोज मून सरफेस, दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। अरे हमें ये जो दिखाई देता है ये क्या होता है आपका, मतलब मून के सरफेस में हमें जो दिखाई देता है, ये जो शैडो दिखाई देता है, ये क्या होता है, ये किस वजह से दिखाई देता है, ये मतलब क्या, ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स होता है, ये बड़े बड़े जो आपको मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे होता है, इसके वजह से हमें ये शैडोज दिखाई देता है। और क्या, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज। फुल मून के टाइमिंग में आप क्या करोगे ना, मून को देखकर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मून का शैडो के बारे में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट कम्स टू योर एस्ट्रॉइड। ओके, देन नेक्स्ट कम्स टू योर एस्ट्रॉइड। तो फिर एस्ट्रॉइड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का मतलब क्या है। तो फिर एस्ट्रॉइड का मतलब क्या होता है ना, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। वो क्या बोल रहा है ना, आसमान में हमारा जितने सारे हमारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है, कौन कौन ना, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ये जितने सारे न्यूमरस टाइनी मतलब जितने सारे आपका है सेलेस्टियल बॉडीज है, इन सब सेलेस्टियल बॉडीज को छोड़ने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमरस टाइनी बॉडीज, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमरस टाइनी बॉडीज, न्यूमरस टाइनी बॉडीज का मतलब बहुत सारे अनगिनत, यानी कि छोटे छोटे क्या होता है आपका जो
टाइनी बॉडीज यानी कि जो रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव्स अराउंड द सन यानी कि सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। और क्या, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, और इन्हें ही हम बोलते हैं क्या, एस्ट्रॉइड नाम से हम बोलते हैं। और क्या, देयर आर फाउंड दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। तो फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हमें सोलर सिस्टम में कहाँ दिखाई देगा ना, ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मार्स के ऑर्बिट से लेकर जुपिटर के ऑर्बिट्स के अंदर ही हमें यह एस्ट्रॉइड बेल्ट्स देखने को मिलेगा। और एस्ट्रॉइड क्या होता है, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एस्ट्रॉइड्स हाँ रॉक्स होता है, बड़े बड़े रॉक्स, छोटे बड़े मतलब मिल के मतलब बहुत बड़े बड़े रॉक्स होता है। और क्या, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोरेड मेनी इयर्स बैक। यानी कि जब साइंटिस्ट क्या बोले, जब हमारा ये प्लैनेट बना था, ये जो सोलर सिस्टम में हमारा ये जो 8 प्लैनेट्स बना था, हाँ ये जो प्लैनेट्स बनने का टाइमिंग में उनमें से जो टुकड़ा यानी कि उनका जो रॉक्स का टुकड़ा जो स्पेस पे था वही थे आपका क्या ना, हम उसे एस्ट्रॉइड बोलते हैं। यानी कि जो प्लैनेट्स का, जितने सारे प्लैनेट्स का जो जो टुकड़े है, जो बनने के टाइमिंग में जो टुकड़े हो गया था, वो सब स्पेस स्टेशन में अभी भी घूम रहे, स्पेस में घूम रहे, नॉट स्पेस स्टेशन में, यानी कि स्पेस में अभी भी घूम रहे। तो फिर उसे ही हम बोलते हैं क्या ना, आपका एस्ट्रॉइड बोलते हैं। तो फिर एस्ट्रॉइड का पिक्चर देखो कैसे होता है, एस्ट्रॉइड कहाँ से कहाँ होता है। देखो एस्ट्रॉइड देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बीच में एकदम सन है, फिर इसके पास क्या है ना, आपका सन के पास क्या है ना, अर्थ है, अर्थ के पास क्या है ना, मार्स है। मैंने क्या बोला था, मार्स के ऑर्बिट से लेकर जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में ही आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगा। तो भी देखो द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, हाँ द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट ये है आपका, द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये क्या है, द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखाई दे रहा है आपको, छोटे 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 डॉट होके होगा। हाँ ये होता है क्या आपका टाइनी रॉक्स या फिर बड़े बड़े रॉक्स, यानी कि जो कि मतलब आपका मार्स का ऑर्बिट से लेकर जुपिटर का ऑर्बिट के बीच में क्या होता है, उस सन का चक्कर लगाता है। हाँ तो ये होता है क्या आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। ओके देन कम्स टू व्हाट डू मीन बाय द मेट्रोइड्स। तो मेट्रोइड्स क्या होता है, यानी कि मेट्रोइड्स का मतलब क्या है, मेट्रोइड्स का मतलब क्या है। मेट्रोइड्स का मतलब है the small pieces of the small sorry the small pieces of the rocks which move around the sun are called meteoroids। यानी कि छोटे छोटे रॉक्स जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, हम उन्हें ही बोलते हैं क्या, मेट्रोइड्स। यानी कि क्या है, यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स का जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में जो हमें रॉक्स दिखाई दे रहा था, जो सन का चक्कर लगा रहे थे, उनमें से जो छोटे छोटे रॉक्स है मूव्स अराउंड द सन है, दे आर कॉल्ड आल्सो मेट्रोइड्स। कैसे, समटाइम्स दिस मेट्रोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी क्या होता है, ये जो रॉक्स है ये क्या करता है, सन के मैंने यानी कि अर्थ का, हाँ अर्थ का करीब आ जाता है। अर्थ के करीब आने के बाद क्या होता है ना, अर्थ के पास क्या है ना, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, तो वो क्या करता है, वो खुद के तरफ उसे खींचता है। खींचने के बाद क्या होता है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब वो खींचता है क्या होता है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शंस ऑफ द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। यानी कि जब आपका स्पेस से मेट्रॉइड्स क्या होता है ना, अर्थ के करीब आने के बाद, हाँ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस के जरिए क्या होता है, जब अर्थ के मतलब ज़मीन के तरफ जब वो खींच के आता है, हाँ तभी क्या होता है ना, ड्यू टू द फ्रिक्शंस ऑफ द एयर, यानी कि एयर का फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है ना, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। यानी कि वो एकदम हीट हो जाता है, हीट होने के बाद उससे क्या होता है ना, उनसे आग लग जाता है। हाँ फिर क्या होता है ना, इट कॉजेस ए फ्लैश लाइट, समटाइम्स ए मेटेरियल विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ क्रिएट्स ए हलो। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है ना, वो रॉक्स में क्या होता है, आग लग जाता है। आग लगने के बाद क्या होता है ना, फ्लैश ऑफ लाइट, इट कॉजेस ए फ्लैश ऑफ लाइट। और क्या ना, समटाइम्स ए मेटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए फॉलो। मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये मेटर मतलब यानी कि
आज यानी कि जब एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन के वजह से नीचे तक आता है वो कम्प्लीटली बॉन्ड नहीं होता है, यानी कम्प्लीटली जलकर वो राख में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तब तक क्या होता है ना, वो जब बहुत बड़े बड़े होते हैं वो क्या होता है, मतलब कम्प्लीटली बॉन्ड नहीं होकर आके कहाँ पे गिरता है, आपके ज़मीन के ऊपर गिरता है। और ज़मीन के ऊपर गिरने के बाद क्या होता है, जहाँ पर ये गिरता है वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा हलो बन जाता है, यानी कि एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। हाँ, और क्या ना, और क्या होता है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रॉक्स है, यानी कि हमारा जो स्पेस में मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिसन, जस्ट लिसन, देखो यहाँ के पिक्चर में दिखा रहा हूँ। पहले आपका क्या ना, कॉमेट। व्हाट डू मीन बाय द कॉमेट? कॉमेट का मतलब क्या है? कॉमेट का मतलब a mass of ice rock and dust drifting in the space that often has a tail। कभी कभी हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, साइड में देखो पिक्चर है उसका, दिखाई दे रहा है, यानी कि आइस रॉक एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग इन स्पेस ऑफ द ऑफन हैज ए टेल। यानी कि कभी कभी हमें क्या दिखाई देता है, मतलब जैसे आइस का मतलब जैसे कि वाइट कलर का कोई, जैसे मतलब कोई टेल होता है, वैसे क्या होता है हमें कभी कभी दिखाई देता है ड्रिफ्टिंग, यानी कि ड्रिफ्ट करना, यानी कि नीचे गिरना, जैसे गिरता है। और क्या, व्हिच ग्रोज एट इट्स गेट्स क्लोजर टू द सन। जब ये सन के पास जाता है तभी ये हमें और ज़्यादा बड़ा, मतलब बड़े बड़े दिखाई देता है। और क्या ना, द टेल इज मेड ऑफ वाटर, डस्ट एंड वेरियस गैसेस वेपोराइज्ड सोलर एनर्जी। मतलब उसका टेल होता है क्या, कैसे बनता है ना, वाटर, डस्ट एंड वेरियस गैसेस से बनता है। लेकिन वो जब सोलर के पास जाता है तभी क्या होता है, उसका ये जो टेल होता है ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, वेपोर हो जाता है उसका टेल। फिर क्या होता है, एस्ट्रॉइड। अब ये भी मैं आपको बता रहा था, एस्ट्रॉइड। हाँ, यानी कि ये मार्स, और ये दिखाई दे रहा है, ये बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर और मार्स के एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर ही आपको दिखाई देता है। और क्या होता है ना, सम एस्ट्रॉइड्स आर कॉमेट न्यूक्लिक, यानी कि एस्ट्रॉइड्स भी कॉमेट न्यूक्लियस से बना है। और क्या ना, आपका मेट्रॉइड है। मेट्रॉइड क्या है ना, मेट्रॉइड एक रॉक एंड आज एस्ट्रॉइड्स फ्रैगमेंट। और क्या ना, मेट्रॉइड रॉक होता है और वो एस्ट्रॉइड्स का फ्रैगमेंट, यानी कि एस्ट्रॉइड्स का पार्ट होता है। और क्या, दिस इज बिगर देन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड ऑर्बिट्स ऑफ द सन। और क्या ना, बिगर देन ग्रेन ऑफ सैंड एंड ऑर्बिट्स ऑफ द सन, यानी कि वो क्या करते हैं, वो हमेशा सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। और क्या ना, द टर्म मेट्रॉइड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर से एंटर करने से पहले ही उसका नाम क्या होता है, मेट्रॉइड दिया जाता है। लेकिन एस्ट्रॉइड को एंटर करने के बाद उसका नाम क्या होता है, देखो क्या होता है ना, देखो एस्ट्रॉइड्स को एंटर करने के बाद उसका नाम क्या बन जाता है ना, व्हेन ए मेट्रॉइड दैट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर ए बिकम्स ए मेटॉर। यानी कि जब आपका मेट्रॉइड क्या होता है, यानी एटमॉस्फेयर को एंटर कर लेता है। व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेता है, तब से उसका नाम और मेट्रॉइड नहीं होता है, उसका नाम हो जाता है क्या, मेटॉर। ओनली मेटॉर। हाँ, इट बॉन्ड्स अप आज इट ट्रैवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर। मैंने अभी बोला था क्या ना, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में मतलब ट्रैवल करने के शुरू करेगा, वो एटमॉस्फेयर में एयर के फ्रिक्शन में आके उससे क्या लग जाता है, आग लग जाता है। हाँ, और क्या ना, प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रेक ऑफ लाइट। आपको क्या दिखाई देता है, कभी कभी शूटिंग स्टार जैसे दिखाई देता है। शूटिंग स्टार मतलब ऐसे आता है, मतलब चट से चला जाता है, दैट इज शूटिंग स्टार, यानी कि ये होता है क्या आपका मेटॉइड। और क्या, फायर बॉल क्या होता है ना, फायर बॉल क्या होता है ना, मेटॉइड दैट बॉन्ड्स आज इट ट्रैवल्स थ्रू आउट एटमॉस्फेयर लिविंग बिहाइंड ए वेरी बिगेस्ट स्टिक ऑफ लाइट and this rather rare phenomenon that is result a meteoroid that is larger and denser than usual sometime it is even visible during the day। यानी कि कभी कभी क्या होता है, ये मेट्रोइड इतना बड़े बड़े होते हैं कि ये बर्न होते टाइमिंग में इतना जोर से, मतलब उनसे मतलब लाइट निकलता है कि वो जो मेट्रोइड्स है, यानी कि वो हमें दिन में भी हमें वो दिखाई देता है। हाँ, और क्या होता है डेंसर देन यूजुअल, मतलब जो नॉर्मल मेटड होते हैं उनसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए हमें दिन में भी उनका लाइट भी हमें दिखाई देता है। और क्या, तो फिर मेट्रॉइड क्या है, ये जो मेट्रॉइड ना, व्हेन ए मेटर डज नॉट कम्प्लीटली बर्न, यानी कि जब कोई मेट्रॉइड, यानी कि वो जब कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, यानी कम्प्लीटली मतलब एटमॉस्फेयर में जल नहीं जाता है, आज इट ट्रैवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर द फ्रैगमेंट फाउंड
द ग्राउंड इज कॉल्ड मेटॉइड। यानी कि जो उसका फ्रैगमेंट यानी कि जो बचा कुचा हिस्सा है, अगर वो हमें कहाँ पे दिखने को मिलेगा, धरती पे अगर हमें वो ग्राउंड पे अगर हमें वो दिखाई दिया तो हम उसे बोलते हैं क्या, मेट्रॉइड। दैट इज नोन एज योर मेट्रॉइड, नॉट मेट्रॉइड, दैट इज मेट्रॉइड। ओके, तो फिर अभी क्या है ना, डू यू सी ए whitish broadband like a white glowing path across the sky clearing starry night? कभी आप रात में एक वाइट पाथ यानी कि एक जैसे कि एक वाइट का आसमान में एक वाइट का रास्ता आपको क्लियरली आपको कभी दिखाई दे रहा है? कोई एक वाइट का एक एकदम वाइट वे जो कि आसमान में कवर करता हुआ आपको कभी दिखाई दे रहा है? दिया है? तो इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स एंड दिस बैंड इज मिल्क वे गैलेक्सी। और वही क्या होता है ना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स को लेकर ही वो बनता है और उसका नाम है क्या ना, मिल्क वे गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी। ओके, और क्या है ना, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारे ये सन का जो सोलर सिस्टम है ये मिल्क वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट ग्लोइंग इन द स्काई। यानी कि एंशिएंट इंडिया में ये क्या मतलब लोग उस टाइम में क्या समझ रहे थे, स्काई में एक रिवर है जो लाइट में भरा है, वो क्या हो रहा था ना उस टाइमिंग में पास हो रहा था। तो दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया है हिंदी में, आकाश गंगा। इसीलिए इसका नाम है क्या, आकाश गंगा। यानी कि जो गैलेक्सी का हमारा नाम है क्या, आकाश गंगा। यानी कि हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, लेकिन इंग्लिश में क्या है, मिल्क वे गैलेक्सी। और हमारा गैलेक्सी क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार्स को लेकर हमारा गैलेक्सी बना है। तो भी देखो गैलेक्सी का पिक्चर देखो, देख पा रहे हो, ये पिक्चर 1 और 2 में आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है क्या आपका गैलेक्सी। ओके, ये होता है आपका गैलेक्सी, ये वाला होता है आपका, ये होता है आपका गैलेक्सी। दोनों पिक्चर दो साइड में जो है ये आपका गैलेक्सी का डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर। ओके, यानी कि इसके अंदर आपका मिलियंस ऑफ स्टार है, मिलियन मिलियन ऑफ स्टार किसके अंदर है। हाँ, उनमें से एक सोलर सिस्टम है जो सन का है, वहीं पे हमारा अर्थ होता है। हाँ, तभी देखो और भी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या है, हमारा मिल्क वे गैलेक्सी है। इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या ना। मिल्क वे गैलेक्सी क्या है, मिल्क वे गैलेक्सी ना अबाउट 13.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब समझ पा रहे हो, ये हमारा मिल्क वे गैलेक्सी कितने साल पुराना है, 13.2 बिलियन ईयर्स एगो, नॉट मिलियन, 13.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा ये मिल्क वे गैलेक्सी। और क्या है ना, अराउंड 200 to 400 बिलियन स्टार्स। समझ पा रहे हो, यानी कि 200 से लेकर 400 बिलियन ऑफ स्टार्स आर अवेलेबल इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। और क्या ना, विथ एटलीस्ट 100 बिलियन प्लैनेट्स, क्या है ना 100 बिलियन प्लैनेट्स है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। 500 मिलियन ऑफ व्हिच में सपोर्ट लाइफ, यानी कि 100 बिलियन प्लैनेट से 500 मिलियन ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। हमें सिर्फ एक ही प्लैनेट्स के बारे में पता है क्या ना, अर्थ में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन प्लैनेट से और 100 बिलियन प्लैनेट से 500 मिलियन प्लैनेट्स ऐसा है जहाँ पे आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। और क्या है ना, मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर कितना है ना, 1,25,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। और 1 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, मैं आपको सेकंड चैप्टर में यानी कि सेकंड पार्ट में आपको मैं बताया था। यानी कि अगर 1 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू दैट मच किलोमीटर्स, देन 1,25,000 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, यानी कि उसका यह हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर होता है उतना ही बड़ा। ओके, तो फिर और क्या, द मिल्की वे इज मूविंग एट द रेट ऑफ 552 to 630 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कितने स्पीड में, यानी कि कितना स्पीड में वो मतलब क्या होता है, मतलब वो मूविंग करता है आपका स्पेस में ना, 552 to 630 किलोमीटर पर सेकेंड, बीइंग पुश्ड अवे फ्रॉम द लोकल वॉइड एट 6 लाख m पर आवर, यानी कि कितना होता है, यानी कि 6 लाख मीटर पर आवर।
ओके। और क्या ना, आवर सोलर सिस्टम ट्रेवल्स 4,47,000 मीटर पर आवर एंड टेक्स 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट ए वन गैलेक्टिक रोटेशन। यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी मूव कर रहा है, और हमारा सोलर सिस्टम का मूव करने का स्पीड क्या है ना, हमारा सोलर सिस्टम का मूव करने का स्पीड क्या है ना, 4,47,000 मीटर पर आवर, यानी कि वो रोटेट करता है, यानी कि वो यानी कि वो मूव करता है। और क्या है ना, टेक्स 250 मिलियन ईयर्स, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम को 250 मिलियन ईयर्स लग जाता है मिल्की वे गैलेक्सी का एक बार चक्कर लगाने के लिए। यानी कि सोचो हाउ बिग द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी कितना बड़ा है, जस्ट इमेजिन करो कि गैलेक्सी कितना बड़ा होता है। और हम जो बोल रहे हैं ना ब्लैक होल, हाँ ब्लैक होल, या फिर आप सब लोग पूछते हो सर ये ब्लैक होल क्या है, नहीं ये ब्लैक होल, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि गैलेक्सी का एकदम सेंटर पॉइंट होता है आपका ब्लैक होल, हाँ इसे बोलते हैं ब्लैक होल। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिखा है यू आर हियर, यानी कि ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है ये पॉइंट के में क्या है, ये पॉइंट पे हम यानी कि हमारा सोलर सिस्टम बेस होता है। और ये कितना है ना, 26,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द ब्लैक होल एट इन द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। यानी कि सोच रहे हो ब्लैक होल से 26,000 लाइट ईयर्स दूरी में हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। ओके। और ब्लैक हुए, और आपका जो ब्लैक होल होता है कहाँ पे, एकदम बीच पे, यानी कि यहाँ पे आपका ये एकदम सेंटर में आपका आता है ब्लैक होल, यानी कि गैलेक्सी का एकदम सेंटर में ही होता है आपका क्या, ब्लैक होल होता है। ओके। अच्छा, तो फिर और क्या है, आपको गैलेक्सी के बारे में तो पता चल गया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स क्या है। ओके, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर क्या है ना, गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार होते हैं, नॉट मिलियन। अभी मैंने आपको दिखाया पिक्चर में बिलियन ऑफ स्टार्स, यानी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 बिलियन ऑफ स्टार्स है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, बहुत सारा डस्ट एंड गैसेस भी है। एंड दे आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स जैसे हम बोलते हैं, मतलब एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, उनमें से बहुत सारा सोलर सिस्टम है, उनमें से बहुत सारे प्लैनेट है, और बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। यानी कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलने के बाद आपका एक यूनिवर्स बनता है। हाँ, तो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। यानी कि हमें यूनिवर्स को हम इमेजिन भी कर नहीं सकते कि वो कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। हाँ, और क्या ना, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट। साइंटिस्ट अभी भी वो रिसर्च में लगे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे वो भेज पाएंगे यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, वो हमें भेज पाएंगे कैसे, वो अभी भी वो उनके काम पे लगे हैं। We are not certain about the size, but we know that all of us you and belong to this universe. हमें यूनिवर्स का साइज तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर एक यूनिवर्स के अंदर ही रहते हैं। And all of us you and I belong to this universe. हमें बस इतना पता है क्या ना, आप हम जितने सारे हैं, मैं और हम सब मिलकर हम एक ही यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। दैट इज नोन एज योर यूनिवर्स। तो फिर आपको बुक्स में देखो एक छोटा सा पिक्चर है, देखो दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर में क्या है, एक्चुअली मैं आपको समझा रहा हूँ ये पिक्चर में क्या है। यहाँ से बस यहाँ इतना है पिक्चर, देखो ये पिक्चर में क्या है ना, पहले आपको एक लड़की का इमेज दिखाई दे रहा है, ये होता है, ये कहाँ पे है ना, ये हमारा आर्ट के अंदर है, ये हमारा आर्ट के अंदर पे है। ओके, ये हमारा आर्ट के अंदर पे है, आर्ट के अंदर पे ये है। और क्या ना, सोलर सिस्टम कहाँ पे है ना, सोलर सिस्टम यहाँ पे है। फिर बाद में आपका होता है क्या, मेरे मिल्की वे गैलेक्सी। फिर बाद में होता है आपका क्या, यूनिवर्स। यानी कि जस्ट इमेजिन यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा होता है। यूनिवर्स के अंदर है मिल्की वे गैलेक्सी, वन गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे गैलेक्सी।
मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सारे सोलर सिस्टम होगा, उनमें से एक सोलर सिस्टम जो हमारा सन का होता है उसका, और वो सन के जो सोलर सिस्टम्स के अंदर 8 प्लैनेट से एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ के अंदर हम रहते हैं। यानी कि पहला आता है आपका यूनिवर्स, फिर आता है आपका मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि यूनिवर्स के अंदर है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर है अर्थ, और अर्थ के अंदर में हम हैं। यानी कि जस्ट इमेजिन, इसलिए आपका, इसीलिए क्या है, मैंने क्या बोला कि मतलब हम यूनिवर्स को सोच भी नहीं सकते, जस्ट वी डोंट इमेजिन द यूनिवर्स, हम इमेजिन कर नहीं सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। ओके, तो फिर ये हो गया आपका, यानी कि आपका ये पहला चैप्टर जो था ये आज हम उसे कंप्लीट कर दिए हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। और बाकी जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, क्या पढ़ेंगे, या फिर मैं आपका नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री या फिर सिविक्स से कोई एक पार्ट चूज करूँगा जो आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी तक ये आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 था ये कंप्लीट हो गया। ओके, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो फिर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द videos with your friends and with your family members to support me, so that I will provide you better educations. Okay, so आपको आज के लिए बस इतना ही, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, तो फिर ठीक है, चलो बाय।